नमस्कार। NTA UGC नेट ट्रेडिशनल संस्कृत की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम उपवेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपवेद वेदों के वे सहायक ग्रंथ हैं जो मुख्य वेदों के व्यवहारिक और सांसारिक ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं। जहाँ मुख्य वेद आध्यात्मिक, दार्शनिक और धार्मिक ज्ञान देते हैं, वहीं उपवेद विज्ञान, कला, चिकित्सा, युद्ध और संगीत जैसे व्यवहारिक विषयों पर आधारित हैं। पारंपरिक रूप से चारों वेदों का एक एक उपवेद माना गया है, जिसमें ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। सबसे पहले हम जानते हैं ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यह जीवन और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। यह उपवेद केवल रोगों के इलाज की पद्धति नहीं है, बल्कि आयुषः वेदः अर्थात जीवन को जीने का विज्ञान है। इसके 8 मुख्य अंग हैं, जिसे अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। इसमें पहला है काय चिकित्सा अर्थात सामान्य रोग और उनका आंतरिक उपचार। दूसरा है शालाक्य तंत्र, आँख, नाक और गले का रोग और उनका उपचार। फिर है शल्या तंत्र, जिसमें शल्य क्रिया, चीर फाड़ और घावों का उपचार किया जाता है। फिर है भूत विद्या, मानसिक रोग, सम्मोहन और अदृश्य कारकों से होने वाली बीमारियों का इलाज। फिर है कौमार भृत्य, इसमें प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग और बाल रोग चिकित्सा है। फिर है अगध तंत्र अर्थात विष विज्ञान, सांप बिच्छू के काटने का इलाज। फिर है रसायन तंत्र, बुढ़ापे को रोकना, आयु बढ़ाना, इम्यूनिटी मजबूत करने की विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। फिर वाजीकरण तंत्र, इसमें प्रजनन क्षमता और वैवाहिक स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञान है। आयुर्वेद का दार्शनिक आधार यह है कि यह पंच महाभूत के सिद्धांत पर काम करता है। पंच महाभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। शरीर में इन तत्वों के असंतुलन से वात, पित्त और कफ बिगड़ते हैं, जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें दिनचर्या और ऋतुचर्या पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। आयुर्वेद के मूलभूत साहित्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बृहत्त्रयी अर्थात 3 बड़े ग्रंथ और लघुत्रयी 3 छोटे ग्रंथ। ये 6 ग्रंथ मिलकर संपूर्ण प्रामाणिक आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का आधार बनते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बृहत्त्रयी, मूल और प्राचीन ग्रंथ। यह आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण, व्यापक और प्रारंभिक 3 महाग्रंथों का समूह है। इसमें सबसे पहला नाम आता है चरक संहिता का। यह चरक संहिता आचार्य चरक द्वारा रचित है। इसका मुख्य विषय काय चिकित्सा और आंतरिक रोगों के उपचार पर आधारित है। इसकी विशेषता दिनचर्या, आहार विहार, जड़ी बूटियों, गुण और बीमारियों की उत्पत्ति के दार्शनिक और वैज्ञानिक कारणों की अद्भुत व्याख्या है। दूसरा ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। यह आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित है। इसका मुख्य विषय पूरी तरीके से शल्य चिकित्सा और शरीर विज्ञान पर केंद्रित है। इसकी विशेषता आचार्य सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। इस ग्रंथ में मोतियाबिंद के ऑपरेशन, पथरी निकालने, अंगों को जोड़ने और 121 प्रकार के शल्य उपकरण या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। बृहत्त्रयी का तीसरा ग्रंथ है अष्टांग हृदयम। यह आचार्य बागभट्ट द्वारा रचित है। इसका मुख्य विषय यह है कि यह ग्रंथ चरक और सुश्रुत संहिताओं का बेहतरीन निचोड़ या विश्लेषण
प्रस्तुत करता है। इसकी विशेषता है, इसे बहुत ही सरल और काव्यात्मक श्लोकों में लिखा गया है। आयुर्वेद के 8 अंगों को एक साथ समझाने के लिए आज भी BAMS के विद्यार्थियों के लिए यह सबसे लोकप्रिय व्यवहारिक गाइड है। अब जानते हैं लघुत्रयी ग्रंथों के बारे में। ये उत्तर वैदिक काल व मध्यकालीन ग्रंथ हैं। मध्यकाल में चिकित्सा को और अधिक सरल और सटीक तथा व्यवहारिक बनाने के लिए इन 3 विशिष्ट ग्रंथों की रचना की गई। इसमें सबसे पहला माधव निदान, यह आचार्य माधवकर द्वारा रचित है। इसका मुख्य विषय पूरी तरह से पैथोलॉजी अर्थात रोगी के परीक्षण और रोग के निदान पर आधारित है। इसकी विशेषता यह है, चिकित्सा जगत में एक कहावत प्रसिद्ध है, निदाने माधवा श्रेष्ठ, अर्थात रोगों के कारणों और लक्षणों को पहचानने में माधव से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसमें उपचार नहीं अपितु केवल रोगों के सटीक डायग्नोस्टिक पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला है शार्ंगधर संहिता, आचार्य शार्ंगधर द्वारा रचित। इसका मुख्य विषय यह है कि यह मुख्य रूप से भेषज कल्पना अर्थात फार्माकोलॉजी अर्थात दवाई बनाने की विधि का ग्रंथ है। इसकी विशेषता यह है कि आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण द्वारा रोग का पता लगाने और आसव, अरिष्ट, बटी और भस्म बनाने की रासायनिक विधियों की शुरुआत इसी ग्रंथ से मानी जाती है। अगला ग्रंथ है भाव प्रकाश संहिता, आचार्य भाव मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ है। यह आयुर्वेद का एक समृद्ध जड़ी बूटी कोश है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें भारत से बाहर आई नई जड़ी बूटियों व फल सब्जियों जैसे अमरूद, तंबाकू, अफीम आदि के औषधीय गुणों को भी शामिल किया गया है। आयुर्वेद के अन्य मुख्य ग्रंथों में हैं काश्यप संहिता, यह मुख्य रूप से कौमार भृत्य और प्रसूति विज्ञान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। फिर है भेल संहिता, यह भी चरक संहिता के काल का ही एक समकालीन और महत्वपूर्ण चिकित्सा ग्रंथ है। फिर है योग रत्नाकर, यह 16वीं 17वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध और व्यावहारिक संग्रह ग्रंथ है। इसमें विभिन्न रोगों के घरेलू और अचूक नुस्खे दिए गए हैं। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।